अली क्या है? अभी मैं खुतबा नहीं पढ़ूंगा जी जी। आज, बहुत मूड में हूं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अली मूड बिगाड़ते नहीं, मूड बनाते। हमें जिससे मूड बिगड़ जाए समझ लेना वो अली नहीं। जिससे दिल रोशन हो जाए, जिससे नजर रोशन हो जाए, जिससे जहन रोशन हो जाए, जिससे फिक्र रोशन हो जाए, उसी का नाम अली है। हमें जो नजर डाले, क्या बात है। जी जी। जो नजर डाले तो इंसान चमक उठे। 800 साल से ख्वाजा का गुंबद क्यों चमक रहा? क्या बात है। सुभान अल्लाह। 814 साल 15 साल हो गए, ख्वाजा का गुंबद चमक रहा है। देवा के वारिस का गुंबद चमक रहा है। सिमना के सुल्तान का गुंबद चमक रहा है। महबूबे इलाही का गुंबद चमक रहा है। महबूबे यज़दानी का गुंबद चमक रहा है। लाल शहबाज़े कलंदर का गुंबद चमक रहा है। शाह रुकने आलम नूरी हुजूरी का गुंबद चमक रहा है। बायज़ीद बुस्तामी का गुंबद चमक रहा है। मीरों के मीर का गुंबद चमक रहा है। पीरों के पीर का गुंबद चमक रहा है। रोशन ज़मीर का गुंबद चमक रहा है। कोई तो है, हमें जिसके बेटों का गुंबद इतना हसीन हो कि दुनिया की सारी ताकत उस गुंबद की चमक को ना मिटा सके, जिसके बेटे इतने चमकने वाले हो, उसके बाप की चमक का आलम क्या होगा? मुहाजिर को अंसार का भाई, अंसार को मुहाजिर का भाई, सबको सबका भाई बना दिया। हजरत अबू बकर को भी बना दिया, हजरत उमर को भी बना दिया, हजरत उस्मान को भी बना दिया, हजरत तलहा को भी बना दिया, हजरत जुबैर को भी बना दिया, हजरत अम्मार व यासिर को भी बना दिया, हजरत अबू हुरैरा को भी बना दिया, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा को भी बना दिया, ज़ैद इब्ने साबित को भी बना दिया, अबू सईद खुदरी को भी बना दिया। तमाम कबाइल के लोगों को आपस में एक दूसरे का भाई बना दिया। उखुवत बढ़ रही थी। अली देख रहे थे, सिद्दीक का भाई तो हो गया, उमर का भाई तो हो गया, उस्मान का भाई तो हो गया, तलहा का भाई तो हो गया, जुबैर का भाई तो हो गया, अम्मार और यासिर का भाई तो हो गया, ज़ैद इब्ने साबित का भाई हो गया, ज़ैदुद्दसरा का भाई हो गया, खुबैब का भाई हो गया। सब सहाबा आपस में एक दूसरे के भाई बन गए। अली निगाहे विलायत से चेहरा मुस्तफा देख रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुस्ने मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा अदाए अली देख रही थी। बेशक, सुभान अल्लाह। अली मुस्तफा को देख रहे थे। हमें इसी देखने देखने में तो काम हो गया। बात सिर्फ नजर की थी। जी जी। नजर बदल गई तो नजरिया बदल गया। अब इस पर भी बहुत बड़ा एतराज है, इस पर गुफ्तगू करूंगा। अभी मौलाना अब्दुल्ला साहब ने थोड़ा सा शेर के जरिए बताया कि मौला काबे में पैदा हुए। जी। मैं कहता हूं 1 मिनट के लिए अगर आपकी बात से मुत्तफिक हो जाऊं, आप बहुत चीखों पुकार कर रहे हो अली काबे में नहीं पैदा हो, ले जाओ, मगर मेरा अली काबे में अगर नहीं भी पैदा हुआ तब भी इतना पावरफुल है कि अली की बेला तक नहीं पहुंच सकते। बेशक, आप सही है। क्यों? जो कुरान पढ़े तो अली जैसा कारी नहीं, जो कुरान समझाए तो अली जैसा आलिम नहीं, जो तर्जुमानी रसूल करे तो अली जैसा कोई तर्जुमान नहीं, इस्लाम की आवाज बुलंद करे तो अली जैसा कोई मुसलमान नहीं। रन में हो तो अली जैसा कोई बहादुर नहीं, दरवाजे पर हो तो अली जैसा कोई सखी नहीं, सर सजदे में हो तो अली जैसा कोई आबिद नहीं, नमाज में हो तो अली जैसा नमाजी नहीं। दुनिया में किसी भी नमाजी को नहीं देखा गया कि किसी के लिए समय बदला हो, वक्त बदला हो,
हुजूर कह सकते थे जो इस्लाम की बात करे वो मोमिन है, जो कुरान की बात करे वो मोमिन है, जो हदीस की बात करे वो मोमिन है, जो मेरी बात करे वो मोमिन है। अपनी भी बात हुजूर ने नहीं की, तो आखिर किसकी बात की? कुछ तो निगाहे नबूवत देख रही थी और पूछने वाले कोई और नहीं, वो सहाबा की जमात। सहाबा की जमात पूछ रही, हुजूर हम कैसे पहचाने इस जमाने में? हमने जब उस जमाने में जो नबूवत का जमाना है, जो रिसालत का जमाना है, जिसके ताल्लुक से हुजूर खुद कहते हैं खैरुल कुरूनि क़र्नी सुम्मा लज़ीना यलूमुनहुम सुम्मा लज़ीना यलूमुनहुम, मेरा जमाना तमाम जमानों में बेहतर है, मेरा जमाना तमाम जमानों में बेहतर है, फिर उसके बाद। तो हुजूर के जमाने में आखिर पहचान की जरूरत क्यों है? थोड़ा सा इतिहास बता दूं और आज इतिहास सुन के जाओ। बताओ नबी के जमाने से बढ़कर कोई जमाना है? नहीं। कितना खूबसूरत जमाना है ये जमाना भी नबी का। हमें सूरज की शुआएं नबी की है, चांद की चांदनी नबी की है, आबशारों का तरन्नुम नबी का है, कहकशा का तबस्सुम नबी का है, दरिया की रवानी नबी की है, समंदर की तगयानी नबी की है, पहाड़ों की तौलानी नबी की है, आसमान की मुस्कुराहट नबी की है। सब तो नबी का, मगर वो जमाने ज़ाहिरी की बात हो रही है। कहां से मुनाफिक आ गए? अच्छा ये बताइए, ये स्कूलों में जो आइडेंटिटी चलती है, पहचान पत्र का मतलब ये होता है कि आप इंडियन हैं कि सऊदी अरबियन हैं कि आप बांग्लादेशी हैं। और SIR में बड़ा गोलमाल, हमारे तो बंदे सब निकल गए, इनके इतने फंस गए, न जाने कितने बने हुए ऋषि मुनि हैं, पाखंडी हैं। किसी ने अयोध्या लिख रखा है, किसी ने कुछ लिख रखा है, किसी नाम का पता नहीं, बाप का नहीं पता, वजीयत का पता नहीं, किसी का पता नहीं। और हमारा SIR तो इतना मजबूत है कि हमारे नाम के भी आगे अली है, हमारी जात के आगे भी अली है। हमें किसी चीज की फिक्र नहीं, हमें तो कॉन्फिडेंस है कि जन्नत का तकसीम करने वाला अली है। बेटे कितने भी नालायक हो जाएं, गलतियां करे, गुस्ताख ना रहे, बाप अपने घर में लाएगा जरूर। बेटे की सारी आदतें खराब हो, बाप का गुस्ताख ना हो, दादा का गुस्ताख ना हो, परदादा का गुस्ताख ना हो। बाप कितना भी बड़ा नालायक बेटा है, गलती कर रहा है, जुआ खेल रहा है, माफ कर देता है, शराब से तौबा कर लिया, माफ कर दिया, गली में घूम रहा है, माफ कर दिया, बाप बुला लेता है, माँ बुला लेती है अपने घर में। पता चला वो बाप जिसके पास न बेला है, न शऊर है, न अक्ल है, दुनिया की चंद किताबें पढ़ने के बाद इतना होशियार है कि अपने बेटे को किसी और के घर में नहीं जाने देता। अपने घर में हमें वो बाप, जब उसको इतनी मारिफत है कि अपना बेटा अगर कुछ